आइए हम शुरू करते हैं। शालोम सभी को और एक बार परमेश्वर के जीवते नाम का महिमा करते हैं। और आइए हम अपने आप को अनम्यूट करें और ऊंचे ताली के द्वारा सबसे पहले हम जीवित पिता परमेश्वर का महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम आपका महिमा करते हैं पिता, आपका गौरव करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता। हालेलुया, 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 आमेन, 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 आमेन। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की सेवा की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके पवित्र नाम का गौरव महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। ये आप क्योंकि महान हैं, आप पवित्र हैं, सत्य परमेश्वर हैं, जीवते परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपको महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आपने अनुग्रह हम सबों के ऊपर उंडेला प्रभु जी, आप अपने आशीष और करुणा को हमारे जीवन में दिया है मेरे परमेश्वर। और प्रभु बीते दिनों के हर एक बाधाओं से, हर एक प्रॉब्लम से हमको प्रभु आपने निजात दिया है, ओवरकम कराया है मेरे परमेश्वर। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके आज के दिन प्रभु इस सेवा में जबकि हम आपके साथ रूबरू होना चाहते हैं और आप हमारे संगति में रूबरू करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, आपके इस महान दया अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु आप अपने महिमा लेने के लिए प्रभु जो बहन को जिस भी असाइनमेंट आपने दिया है उसमें जैसे हम लोग अपने आप को प्रभु तैयार कर सके प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करिए मेरे परमेश्वर, हमारे कानों को मस्सा करे मेरे परमेश्वर। आज आप जो भी वचन देंगे प्रभु, उस वचन को जैसे हम रिसीव करने पाए, अपने जीवन में भी जैसे इम्प्लीमेंट करने पाए, ऐसा अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी वर्शिप करने वाले सिस्टर जयंती और प्रेयर करने वाले सिस्टर अर्चना और विशेष करके आज वचन देने वाली आपकी प्यारी बेटी सिस्टर ज्योत्सना मई को आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र लहू से मैं छुपाती हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा तीनों का आप अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और हम जितने बहने हैं प्रभु, हम जैसे प्रभु आप में केंद्रीभूत होकर बैठे, इधर उधर ना हो प्रभु, और आपके वचनों में प्रभु हम अपने आप को रख सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर। जहाँ जहाँ से हम लोग बहने जुड़े हुए हैं प्रभु, वहाँ उस एरिया के नेटवर्क प्रभु स्थिर रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके सेवा में, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपकी सेवा कर सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। आइए अभी हम वर्शिप की ओर चलते हैं। और आज जयंती सिस्टर है क्या हमारे साथ? जी सभी को हाँ, शालोम। शालोम। तो आज जयंती सिस्टर का वर्शिप का डे है, और क्योंकि हम सिलो परिवार के जन हैं और हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाए हैं, हम जीवन में चलते हैं और हम आनंद के साथ आज परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं सिस्टर जयंती को रिक्वेस्ट करती हूँ वो वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जी सिस्टर जयंती। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, मुझे के लिए प्रभु का महिमा हो सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने आज मुझे चुना है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी। आया सभी सिस्टर हम मिल के प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाए हम। यीशु तो है
है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने बनाई सारी सृष्टि, कितना सुंदर है। पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। तूने बनाई सारी सृष्टि, कितना सुंदर है। पंछी तेरे गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता है मेरा, देता है जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, ओ यह बाजरी है। यीशु हिफाजत करता है मेरा, देता है जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, ओ यह बाजरी है। यहोवा सालम यहोवा राफा, तेरी जय जय हो। यहोवा सालम यहोवा राफा, तेरी जय जय हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद प्रभु। आमीन। Amen, amen. God bless you, सिस्टर जयंती। परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह को उंडे ले। आने वाले दिनों में भी आप वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए हम सभी आमीन। उच्च ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। और अब हम वचन की ओर चलेंगे और वचन के बाद हम प्रेयर में जाएंगे, क्योंकि गवाही भी रहता है और साथ में प्रेयर भी, तो इसलिए हम वचन के बाद हम गवाही और प्रेयर में जाएंगे और तब तक सिस्टर पुष्पा भी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो आइए, आप सब जानते हैं, पोस्टर देख लिया होगा कि हमारे साथ आज घंटाबांदी से सिस्टर ज्योत्सनामयी, परमेश्वर की प्यारी बेटी जुड़ी है। वो अपने कार्य व्यस्तता में भी अपने आप को तैयार रखती है परमेश्वर के वचन के लिए। जब मैंने फोन किया था, किसी कारण में वो ऑफिस में थी, फिर भी वो आज के दिन के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित रखने के लिए वो तैयार है। और आइए हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा सिस्टर ज्योत्सना का स्वागत करें। हम आपका स्वागत करते हैं सिस्टर ज्योत्सना, आप आए, पवित्र आत्मा को जैसे लीड करते हैं आप हमें वचन में ऐसा ले जाए। आमीन। थैंक यू सिस्टर। सर्वप्रथम मैं सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आज के और हर एक वुमेन फेलोशिप का लीडर जो मुझे ये मौका दे हैं आप लोगों ने, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का ये पवित्र वचन को शेयर करने के लिए आपने मुझे आज का अपॉर्चुनिटी जो दिया है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मुझे सीलों से जुड़ा कर मुझे बढ़ा रहे हैं और उसी वचन को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज मुझे चुने हैं, इसलिए प्रभु का फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सबको। एंड प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम भी करती हूँ आप लोगों को जितने भी जुड़े हुए हैं। और आइए हम वचन में चलते हैं। और आज का टॉपिक जो है परमेश्वर की सेवा का जीवन। तो आज हम रोमियो से लेंगे, रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, रोमियो 12 का 1। कोई मेरे लिए प्लीज पढ़ दीजिएगा। मैं पढ़ रही हूँ रोमियो की पत्री अध्याय रोमियो 12 का 1। और पद 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ईमान। आमेन। थैंक यू सिस्टर। मैं इसे उड़िया में भी पढ़ना चाहती हूँ और उड़िया में ऐसा लिखा है, अतएव हे भाई माने मु तुम्भ मानकु ईश्वरଙ୍କ दया हेतु विनती करूअछि, तुम्भे माने आपणा आपणा शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वरଙ୍କ सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर, एहा तो तुम्भ मानकर जुक्ति युक्त उपासना। आमेन। सही में प्यारू आमेन। पौलुस कह रहे हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मतलब परमेश्वर ने हमें जो दया किए हैं। मेरे प्यारों, हम पापी थे, अधर्मी थे, हम खुद जानते हैं हम कितने पाप में गिरे थे। यहाँ वही दया को, जो परमेश्वर का दया है हमारे ऊपर, उसको पौलुस क्या करवाते हैं, स्मरण करवाते हैं। हम सबको स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, वो विनती भी करते हैं कि अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम में परमेश्वर का इतना दया है कि हमारे पाप भी जैसा भी था उसको परमेश्वर ने नहीं देखा। उस परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमें पापी नहीं ठहराया। हमारे अतीत को अगर हम देखेंगे, हर एक जन अगर मतलब सोचेंगे कि क्या क्या गलती हमने किया है, कितना मतलब पाप में हम थे, भरे हुए थे, तो हम जानते हैं वो पाप कितना गहरा और कितना अंधकार था। लेकिन परमेश्वर ने हमें पापी ना ठहराते हुए हमें उस पाप से बचा लिया। क्यों? उसकी दया के लिए। वो दया करता है हमसे। हम
पापी थे, लेकिन परमेश्वर का दया ही तो है जो हमें प्रेम किया और हमें अपराधी ना बनाकर मसीह के साथ जिलाया है। हमें अनुग्रह से हमारा Amen. उद्धार हुआ है। Amen. अगर वो परमेश्वर पिता हमें उद्धार नहीं किया होता, अगर वो सोचता रहता हमें पाप में ऐसे छोड़ देता, तो क्या आज हम मसीह में रहते प्यारों? लेकिन वो उस परमेश्वर पिता का इतना अनुग्रह, इतना दया हमारे ऊपर है, इसीलिए हम आज कहाँ हैं? सीलो में हैं। हालेलुया। एफिसी 2 का 4-5 हम थोड़ा देखेंगे मेरे प्यारों। और वहां लिखता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। इसी 2 के 4 और 5 Hallelujah. में हम देखते हैं, जो हम पापों में अपराधी थे, जो दया का धनी है बोलता है। यहाँ लिखा गया है, जहाँ दया का धनी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, वो दया का धनी है। वो दया, वो प्रेम Amen. के कारण ही हम क्या बने, उसके लिए, उसके नजर में हम पापी ना ठहरे। और क्या करें, हम उस अपराधों से हम हट गए। अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम अपराधों से, हमारे पाप के कारण मरे हुए थे, और प्रभु ने हमें, यहाँ लिखा गया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया बोलता है। कितना बड़ा वचन है। हमारा Hallelujah. पाप को मसीह ने Hallelujah. देखा नहीं, हमें जिलाए रखा परमेश्वर पिता ने। हालेलुया। Hallelujah. और हम थोड़ा देखेंगे गलातिया 5 का 13। हालेलुया। गलातिया 5 का 13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बने गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बने गए हो। जब हम पाप में थे, जब अपराध में थे, तो परमेश्वर क्या किया? हमें स्वतंत्र किया, पाप से हमें छुड़ाया, हमें स्वतंत्र कर लिया है हमारे परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ हमें एक चेतावनी भी दिया गया है कि ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के साथ बनो, एक दूसरे के दास बनो, लिखा गया है। प्रभु इसीलिए हमें छुड़ाया कि हम स्वतंत्र बने। स्वतंत्र बन के क्या करें? हम प्रभु में जुड़े रहें, ना कि सांसारिक से, ना कि Amen. संसार से। Amen. जो पाप में हम थे, उससे प्रभु हमें अलग किया, स्वतंत्र किया। किस लिए किया? उसके लिए, ताकि हम हमारी सांसारिक अभिलाषाओं से ना गिरे। सांसारिक अभिलाषा आजकल हम देखेंगे अगर, तो बहुत से हमारे मसीह भी हैं, ऐसे हैं जो सांसारिक रीति से जीवन काटते हैं। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, लेकिन हम किसको देते हैं? संसार को देते हैं। ऐसा भी मसीह है हमारे, हम देखने को मिलता है कि वो क्या करते हैं, टीवी सीरियल में हम खुद को वो क्या करते हैं? व्यस्त रखते हैं। लेकिन जबकि हमें कहाँ में, किस में हमको खुद को व्यस्त रखना चाहिए? ये सांसारिक अभिलाषा जो है बहुत खतरनाक है मेरे प्यारों, और ये हमें प्रभु से दूर करता है। ये हमें क्या करता है? प्रभु से दूर करता है। सही बात। इसलिए यहाँ लिखा गया है, प्रभु का दया के कारण हमको क्या करता है? प्रभु का दया है, वो स्मरण कर रहा है कि दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ा होगा। वो विनती भी करता है, क्योंकि हम क्या हैं? परमेश्वर का हैं। हम परमेश्वर के हैं, के चुने गए हैं हम। इसीलिए हम आज परमेश्वर के साथ जुड़े Amen. हैं। Amen. अगर हम प्रभु में नहीं हैं, तो हम मरे हुए हैं। यहाँ कहता है कि अपने, हाँ, यहाँ कहता है कि विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भापता हुआ। यहाँ कहता है जीवित, तो क्या मेरे प्रियो, क्या हम मरे हुए हैं? ये नहीं। जीवित लोगों से तो बात कर रहा है ना, हमसे बात कर रहा है। जीवित लोगों को Yes. से बात कर रहा है, तो यहाँ लिखा है जीवित बनो। लिखता है कि शरीरों को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को भापता हुआ। तो यहाँ जब जीवित लिखता है, क्या हम मरे हुए हैं? नहीं। फिलिपियो 1:21 बताता है, वचन में थोड़ा हम देखेंगे कैसे हम जीवित हैं और क्यों ऐसा लिखा गया है। फिलिपियो 1:21 में लिखता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मतलब मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। तो अगर हम जीवित हैं तो मसीह में हैं, मसीह हमारे साथ है, मरे हुए नहीं हैं हम। लेकिन ये कहता है कि जीवित रखो खुद को। तो जब हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, परमेश्वर से हम नहीं जुड़ते, परमेश्वर वचन से नहीं जुड़ते और परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते, तो हम परमेश्वर दूर हो जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर से हम दूर हालेलुया। हो जाते हैं। और एक वचन और भी हम देखेंगे, मत्ती 4:4 में लिखा गया है कि ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। आमेन, यहाँ में कहा हालेलुया। गया है कि हम केवल ऐसे सांसारिक चीज से जीवित रहना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन से अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम जीवित में हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम मसीह में हैं। और मसीह में कैसे हम हो सकते हैं? वचन के बिना तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी। ये वचन ही परमेश्वर है। यूनानी इकाई में आमेन, हम आमेन, देखते हैं हालेलुया। यही बात के परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। तो अगर हम वचन में नहीं हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है, तो हम मरे हुए हैं। हमको मरा हुआ प्रभु नहीं चाहता। प्रभु तो हमारे लिए खुद मरा है। तो फिर क्या हमको वो चाहेगा कि हम मरे बोल के? ये जीवन उसका है, तो ये जीवन हमको उसको देना है। तब जाके हम सही रीति में क्या खुद को क्या कहेंगे? जीवित कहेंगे। पौलुस ये बताते हैं, तो परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम जी ही नहीं सकते। और वचन में है तो हम जीवित हैं, मसीह के साथ हैं। मेरे लिए रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह बोलता है फिलिपियो 1:21 में, और मर जाना लाभ है बोलता है। अगर हम मसीह में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं उस पवित्रता से और प्रभु के लिए तैयार हैं, तो हमारे मर जाना लाभ है। लेकिन जो असाइनमेंट प्रभु दिए हैं, किस लिए? खुद को प्रस्तुत करने के लिए हमें दिया है परमेश्वर ने। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा बोला गया है। उस वचन से हम जीवित रहते हैं। उस वचन ही है जिसके द्वारा हमारा मार्ग को हम सही रीति से सही मार्ग में हम चलते रहते हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं तो कठिनाई परेशानी आएंगी, नाना प्रकार के दुख दर्द भी आएंगे और हमें वो सब झेलना पड़ता है। लेकिन उसके लिए हम खुद को सरेंडर नहीं करना है। उस पहाड़ों के आगे हमें कैसे जीवन जीना है? प्रभु को आमेन, सामने रखना है। आमेन, हालेलुया। अगर संसार में है तो ये छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कहाँ स्थान देना है प्रभु को? अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर के साथ हैं। अगर परमेश्वर के साथ हैं तो ये जो दुख दर्द जो आता है हमें प्रभु से अलग करने के लिए आता है। ये परीक्षाएं आती है और कि कौन लाता है? ये दुष्ट लाता है, हमें प्रभु से अलग करने के लिए एक माध्यम है ये। और हम कहाँ कैसे रहते हैं? हम डूब जाते हैं हमारे वही परेशानी में, वही समस्याओं में, वही चिंताओं में, जो कि मसीह का जीवन नहीं है। हमें मसीह को पहले रखना है, सामने रखना है, क्योंकि हमारे आमेन, परमेश्वर Amen. असंभव को Amen. संभव करने वाला नहीं है। तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो क्या कहता है? हमें वो डिसीजन लेता है कि हम किसको स्थान दें। हमारे जीवन में क्या हम परेशानियों को स्थान दे रहे हैं, उसमें हम घूम रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर को उसके ऊपर रख रहे हैं कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हर एक प्रॉब्लम से हमें बचाता है और बचाएगा। मैं तो हालेलुया, कहूंगी कि आमेन। ये जो परेशानी आती है हमारे जीवन में एक मक्खी और मच्छर की तरह है, क्योंकि सही ये बात। आते रहते हैं, कान में घूं करते रहते, मक्खी आता है, परेशान करता रहता है हमें, जब तक हम उठकर उसे ना भगाएं, जब हम मुंह ना खोले
परेशानियां भी वैसे नहीं हटेगी। है तो एक मच्छर एक हालेलुया, मक्खी जैसा, हालेलुया। लेकिन बहुत परेशान करते हैं हमें। जब तक हम उसको उसको क्या करते हैं, हमारे मुंह से अगर नहीं वचन बोलेंगे तो वो पहाड़ भी नहीं टूटेंगे। जब हम खड़े हो जाते हैं, मच्छर मक्खी हमारे इर्द गिर्द तो क्या पास भी नहीं आते। यही है, एक प्रॉब्लम को आमेन। हमें ऐसे ही लेना है, एक मच्छर की तरह, एक मक्खी की तरह, और हमारे परमेश्वर को बढ़ाना है, उसको सामने रखना है, क्योंकि ये पहाड़े जो है एक मच्छर ही तो है, एक मक्खी ही तो है जो आराम से निकल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम जब वचन में रेडी हो जाते हैं, जब हम वचन में रेडी हो जाते हैं, हालेलुया। वो पहाड़ को तोड़ना आसान हो जाता है, वो पहाड़ खुद ब खुद टूट जाता है, चूर-चूर हो जाता है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन से ये समस्याएं आदि आते रहेंगे, तो इसलिए हमें इस पहाड़ को क्या करना है, सांसारिक जो पहाड़े हैं इससे हमें दूर भी रहना है। हमारे जीवन को परमेश्वर की वो दया जो है उसी के हिसाब से हमें उस जीवन को चलाना है, और परमेश्वर के लिए पवित्रता से, यहाँ कहा गया है खुद को पवित्रता से बोलता है, शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा हो। पवित्र जीवन, तो क्या हमारे जीवन पवित्रता में है? हम जब पहाड़ से घिरे होते हैं तो वो समस्या ऐसा हमारे ऊपर हावी हो जाता है जो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम वचन पढ़ने तक, प्रभु में आने तक, प्रभु में प्रार्थना करते तक नहीं आते। सोच में इतनी ज्यादा वो हमें डिप्रेस कर देता है, जो कि हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। सही बात। मैं अभी बोली आपको, एक मच्छर एक मक्खी ही है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। इस टाइम में, उस समय में हमें जीवित रहना है, और जब परेशानियां आती है तब ही पता चलता है कि हम कितना मसीह में हैं बोल के। वही वही वो घड़ी है कि हम खुद को टटोले कि क्या मैं सही में परमेश्वर में हूँ, मसीह में मैं विश्वास करती हूँ। तो मैं सोचूं किसको मैं स्थान दे रही हूँ पहला, पहाड़ मेरे लिए बड़ा है या मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ा है। हालेलुया। 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 मेरे प्यारों, हम जीवित पिता का बेटियां हैं, और वचन हमें जीवन मिलता है, और वचन के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। हमें बोला गया है कि वचन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु में रहना, प्रभु में बढ़ना, प्रभु के साथ संगति करना, वचन के साथ जुड़े रहना, यही है तो जीवित रहना है। जब तक हम वचन से जुड़े रहते हैं, आमेन। ऐसा लगता है कि हम हरे भरे हैं, फूल फल रहे हैं। प्रार्थना में जब जाते हैं तो कोई भी चीज हमको मतलब बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब समस्या आते हैं, हम वचन से, प्रभु से, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, और वो परेशानी हमको बहुत ज्यादा लगने लगती है। लेकिन जीवित परमेश्वर का बेटियां होने के नाते उसका संगति, उसका साथ, उसका वचन को हमें छोड़ना नहीं है, बढ़ना है, और भी ज्यादा बढ़ना है हमें। एक वचन ही काफी है उस बड़ी पहाड़ को गिरने के लिए। बस जीवित परमेश्वर के लिए हमें के जैसा जीवन चाहिए, जो हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, उसके जैसा जीवन हमें चाहिए मेरे प्यारों। तभी हम प्रभु के लिए प्रस्तुत कर पाएंगे खुद को। हालेलुया। हम थोड़ा देखेंगे हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:7 देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र किया है, इसलिए अपने जीवन में पवित्र रहो। पहला थिस्सलुनीकियों में 4:7 में हमें कहा जाता है कि क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र किया है, इसीलिए अपने जीवन में पवित्र रहो। और एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का 6:19 में, पहला कुरिन्थियों 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर
परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है जो तुम में निवास करता है। हालेलुया। हम हालेलुया। परमेश्वर का, हमारा शरीर जो है परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। हम खुद परमेश्वर के हैं, हम खुद के नहीं हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। ये शरीर भी परमेश्वर का है। पवित्रता मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो हम कहाँ हैं? अपवित्रता में है। अगर हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। एक बार पढ़ना चाहूंगी मार्कुस का 15 का 34। कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए प्लीज, मार्कुस 15 का 34। हम थोड़ा देखेंगे। ये वचन अक्सर हम गुड फ्राइडे के समय पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज इसको। कितना कहा सिस्टर? मैथ्यू 15 का 15, मार्कुस 15 का 34, 34। मार्कुस जी, यस, मैं पढ़ रही हूँ। मार्क लिखित सुसमाचार 15 अध्याय और 34वां पद। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यही वाला तो यस, यस, कहा। सिस्टर पढ़िए, इससे पढ़िए। हाँ, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है और बहुत गुरुत्वपूर्ण और गहराई वचन है। लेकिन मैंने इसको क्यों लिया, मैं इससे आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि हमारे जीवन के अक्सर हम गुड फ्राइडे में पढ़ते हैं जो प्रभु का कहा हुआ वचन है। जब परमेश्वर ने प्रभु को अपने से दूर कर दिया, अलग कर दिया, तब परमेश्वर ये वचन बोल रहे हैं। जब परमेश्वर पिता, सेनाओं का यहोवा, जो हमारा इतना पवित्र है कि उसका पवित्रता से ऐसा, जब वो किसी को दर्शन भी देता है तो हम उसको देख नहीं पाते, वो गिर जाते हैं। ऐसा पवित्रता से वो भरे हुए हैं। उस पवित्र पिता ने जो अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इतना प्यार करते थे, वो अलग नहीं थे उनसे, लेकिन उनके योजना के तहत उनको आना पड़ा, मानव शरीर धारण करना पड़ा। और जब क्रूस में वो चढ़े तब परमेश्वर ने उनको परित्याग किया, अपने प्रिय पुत्र को, जो खुद परमेश्वर भी हैं, उनको परित्याग किया। क्यों? क्योंकि सारे संसार का, सारे जगत का जो पाप था, जो अपराध था, जो हत्या का, जो व्यभिचार का पाप था, सब कुछ वो अपने ऊपर ले गए और पाप से वो भर गए। क्यों? हमारे लिए, हमारे पाप को अपने देह में धारण किए वो। तब परमेश्वर पिता ने उनको त्याग दिया। हालेलुया। एक वजह थी मेरे प्यारों, ये पाप एक वजह थी जो परमेश्वर पिता, जो सेनाधिपति सदा प्रभु हैं, वो अपने प्रिय पुत्र को, वो डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उनको ना चाहते हुए भी वो परित्याग करे। ये मैं इस वचन से ये दिखाना चाहती हूँ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कोई भी अपने जीवन में कोई पाप किया नहीं था, फिर दुनिया का, जगत का पाप धारण करते हुए प्रभु से बिछड़ गया, प्रभु से, परमेश्वर पिता से अलग हो गया। तो हमारे जीवन में अगर अपवित्रता है, हम अगर पाप में हैं, तो क्या हम प्रभु से, परमेश्वर पिता से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम भी परमेश्वर से अलग हुए हैं मेरे प्रियो। जब हम पाप में, अपवित्रता में रहते हैं, तब भी हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। ये वचन से मैं ये दिखाना चाहती थी कि कैसे प्रभु अलग हो गए। एक रीजन है, वही पाप के कारण। जो पाप भी प्रभु का नहीं था, वो संसार का था, उस पाप के कारण वो अलग हो गए, अकेले हो जाते हैं, पूरा अकेले हो जाते हैं। और हमारे जीवन में भी वही है कि हम जब पाप में रहते हैं, प्रभु से तो अलग हो जाते हैं, और संसार का जो है, लोग जो रहते हैं, उनसे भी हम अलग हो जाते हैं। जब पाप में हम पड़ते हैं, क्या करते हैं हम?
सारे अच्छे चीजों से दूर हो जाते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं से हम लिपट जाते हैं। उस सांसारिक लालचों के कारण हम क्या करते हैं, धीरे 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 प्रभु से दूर हो जाते हैं। और किसको चांस देते हैं? शैतान को चांस देते हैं अपने ऊपर राज करने के लिए। अपवित्रता मतलब अंधकार, अंधकार मतलब वही दुष्ट जो गरजता रहता है, बोलते हैं गरजता रहता है, किसको डसे बोल के, किसको ग्रास करे बोल के। तो हम अगर अपवित्रता में रहते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो वो उसको चांस हम दे देते हैं, खुला खुला चांस दे देते हैं कि तू आ और मुझे नाश कर बोल के। ये अपवित्रता बहुत भयंकर चीज है, इससे हमें हमसे खुद से दूर करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता में वो अपवित्रता में वो नहीं रह सकता, इसलिए हमसे वो दूर हो जाता है। इसी कारण हमारे अपवित्रता के कारण, हालेलुया। और जब हम पवित्रता में रहते हैं तो प्रभु को हम वेलकम करते हैं। अगर हम हमारे अभिलाषाओं से, हमारे जो पाप है उसको हम प्रभु में समर्पण करते हैं, प्रभु के निमित्त खुद को समर्पण करते हैं। खुद को समर्पण करते हैं मतलब खुद को सरेंडर कर देना प्रभु के हाथ में। तो प्रभु हमें क्या करता है? चलाता रहता है, क्योंकि सांसारिक है हम, संसार का अभिलाषा है, संसारिक का ये जो कामना है, वासना है, उसमें हम रह जाते हैं। लेकिन जब प्रभु में हम आते हैं, प्रभु हमको क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। और जब हम पवित्रता में रहते हैं तो प्रभु को हम क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, हमारे जीवन में राज करे बोल के। और हमारे आमेन, परमेश्वर आमेन, हालेलुया, इतना पवित्र है, हालेलुया। वही पवित्रता के कारण हमें भी वो क्या करते हैं? अलग करते हैं संसार से, आमेन, वो आमेन। अंधकार से, वो शैतान से। वो हमें भी अलग करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? Hallelujah. अपने पास, उस राज्य में, पवित्रता के Hallelujah. राज्य Amen. में हमें Amen. प्रवेश कराते हैं। Amen. शैतान Amen. से दूर ले जाते हैं हमें क्या करते हैं? हमें सेपरेट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया, आमेन। और हमारे जीवन में उनका हालेलुया, अधिकारिकी हालेलुया। Hallelujah. 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 बेटी होने के कारण हमारा यही हमारा काम। अगर हम देखेंगे सांसारिक हिसाब से देखेंगे तो हमारे अक्सर हम कहते हैं कि हमारे उसका बेटी है और फलाना का बेटी है, उसके जैसा दिखती है, उसकी माँ की जैसा दिखती है, ऐसा बोलते हैं। तो जब हमारा परमेश्वर पिता है और हमें बेटियां करके रखा है, तो क्या हम उसके जैसा नहीं दिख सकते? ये हमारे हाथ में है मेरे प्यारों, कि हम क्या डिसाइड करते हैं। हम पवित्रता को चुनते हैं या अपवित्रता को चुनते हैं? हम सांसारिक जीवन काटने के लिए तैयार हैं या हमारे परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? ये हमको आज जानना पड़ेगा मेरे प्यारों। वो पवित्र परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम चाहे भी तो उसका वर्णन नहीं कर पाते, उतना पवित्र है हमारा परमेश्वर। स्वर्ग राज्य में उसका पवित्र पवित्र का नारे लगाया जाता है। वो पवित्र परमेश्वर खुद को दे दिया हमें, ताकि हम क्या करें? प्रभु में बढ़े। प्रभु का राज्य जो रखा है हमारे लिए, उनका बेटी बेटियों के लिए जो रखा है, उस राज्य के लिए वो हमें चाहता है कि हम उसमें जाएं। और कैसे जीवन लेके जाए? इसीलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हमारे जीवन को पवित्रता में रखना है मेरे प्यारों, पवित्रता में हमें बढ़ना है और ऐसे बढ़ना है कि लोग हमें देख के कहें कि वो ये तो मसीह लोग हैं बोल के। Amen. Amen. और हाँ, हम Hallelujah. मसीह लोग हैं। मसीह का वो चाल चलन हमारे जीवन में है, वो प्यार, वो प्रेम। हमें देख के कोई प्रेम ही देखता है हमें हमसे बात करके कोई प्रेम से ही बात करता है, प्रेम ही पाता है हमसे बात करके। तो वो चाल चलन हमारे में रहना बहुत जरूरी है मेरे प्यार। कैसे उस चाल चलन को हम रख पाए पवित्रता के साथ? पवित्र होने के नाते हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? ये डिसीजन हमारे ऊपर है मेरे प्यारों। अगर हम और भी अगर देखेंगे लेवी का पुस्तक से हम देखेंगे थोड़ा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करोगे, क्योंकि
मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो कहता है कि वो यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र है, तो हम भी खुद को क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। हालेलुया। पवित्रता का जीवन बहुत जरूरी है प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। ये पवित्रता का जीवन बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। पवित्रता के साथ जीवित शरीर लेके, मरे हुए शरीर लेके नहीं, लेकिन जीवित शरीर लेके हमें जाना है। हमारे शरीर को जो कुछ भी मिला है सब प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। प्रभु को हम कुछ दे नहीं सकते, ना हम उसको फूल चढ़ाना है, ना हमको उसको धूप जलाना है, ना कुछ भी मिठाई वगैरह कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? हमारा जीवन चाहिए, ये शरीर चाहिए। और कैसा चाहिए? जीवता हुआ, जीवित शरीर का वो आशा Hallelujah. रखता है, Amen. पवित्र Amen. शरीर का Hallelujah. वो आशा रखता है। और वही डिसीजन लेने का कैपेसिटी किसको दिया है मेरे प्यारों? हमें दिया है। वो डिसीजन लेने का कैपेसिटी हमें दिया है कि हम कहाँ रहें, कैसे जीवन हम जिए। परमेश्वर का शरीर ये है, लेकिन वो समझ वो हमारे ऊपर है। वो चाल चलन हमारा खुद का है। ये समझ को, हमारे चाल चलन को हम जैसा भी चाहें वैसा रख सकते हैं। अगर हम पवित्रता में रहना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, खुद को प्रभु के लिए बदलाना पड़ेगा, प्रभु के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसको जैसा भाता है, उसको जैसा चाहिए, जो पवित्रता के साथ चाहिए, वही पवित्रता का वस्त्र हमें पहनना है मेरे प्यारों। और हमारे सोच को भी बदलना है कि मुझे किस तरफ जाना है, ना तो अंधकार में जाना है या फिर परमेश्वर का वो स्वर्ग राज्य में मुझे प्रवेश करना है। हम बाइबल से भी देखते हैं कि हमारे चाल चलन के द्वारा कैसे पवित्र और अपवित्र का जाना जाता है। हम कैन और हाबिल का जीवन को देख सकते हैं। कैन जो है बहुत ही ईर्ष्या करता था अपने भाई से, हाबिल से, बहुत। लेकिन हाबिल जो है अपना भाई को प्यार करता था, उसके प्रति कोई भी मन मुटाव नहीं रखता था, उसके प्रति कोई भी चिड़चिड़ापन ना होता था, ना ईर्ष्या करता था। जैसा भी हो उसका जीवन अलग था। और दोनों प्रभु को भेंट चढ़ाए। और प्रभु किसका भेंट स्वीकार किया? हाबिल का स्वीकार किया। क्यों? उसका मन, उसका जीवन पवित्र था। अगर हम आज हालेलुया। गीत गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, Hallelujah. आराधना करेंगे, हम Amen. वचन पढ़ेंगे, Hallelujah. प्रार्थना भी करेंगे, घंटा घंटा प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, अगर हम उस जीवित परमेश्वर के जीवित होकर नहीं मानेंगे, तो क्या वो जो प्रार्थना हमारा ग्रहण योग्य होगा? पवित्रता से बढ़ना है हमें। पवित्रता को प्रभु पसंद करता है। वो पवित्रता ही है जो हमें उसके पास जुड़ाता है, ले जाता है। और वो पवित्रता के कारण ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं मेरे प्यारों। चाहे हम प्रार्थना में करें, वचन पढ़ें, लेकिन हमारे चरित्र को, हमारे चाल चलन को, हमारे सोच को हमें क्या करना है? हमें चेंज करना है। प्रभु का जैसा सोच रखना है। वो प्यारा प्रेमी प्रभु का प्रेम हमें दिखाना है औरों के लिए। वो ईर्ष्या नहीं करना है। जो प्रभु का जो नेचर है वही हमारे जीवन में भी आना जरूरी है, ताकि हम जो ये सांसारिक का जो है हमारे ऊपर, ये जो लोभ, वासना, कामना है, सब प्रकार के पाप है, ये सब हमसे दूर हट जाएंगे और हमारा हृदय प्रभु को ग्रहण योग्य होगा मेरे प्यारों। इस बात को हमें सोचना है कि प्रभु ने हमें इतना आशीष किया है कि हमें पापी नहीं ठहराया, लेकिन हम फिर भी हमारे वही कुछ अभिलाषाओं के कारण ही हम क्या करते हैं, हमारे सोच के कारण, हमारे समझ के कारण हम पाप में डूब जाते हैं, अपवित्रता ही में रहते हैं, जो कि प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये समझ और चाल चलन ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो इस सोच को, हमारे समझ को हम बदल सकते हैं और हमारे चाल चलन प्रभु के कहने के अनुसार हमें करना है। उस चाल चलन से प्रभु खुश हो,
हमें ये हमारे माइंड में रखना कि वो मेरे व्यवहार से, मेरे शरीर से प्रभु को खुश करना है मुझे। मेरे परमेश्वर पिता मुझसे खुश हो, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे चिंता के द्वारा, मेरे सोचने के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा हमें हमारे प्रभु को खुश करना है। तब जाके हमारा प्रार्थना ग्रहण योग्य होगा मेरे परमेश्वर के सामने। और लिखा गया है, विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भापता हुआ, परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान चढ़ाना है मेरे प्यारों। जब हम संसार में हैं, हमारे काम से प्रभु को हम खुश कर पा रहे हैं क्या? हम मसीह हैं और अलग अलग जगह में हम जाते हैं, आते हैं, तो क्या हम वो मसीह का वो जो गुण है, मसीह के जो हमें सिखाते हैं, हमें जो पवित्रता से अलग करे हैं, तो क्या हम उस सांसारिक लोगों के साथ जुड़ जाते हैं या फिर हम अलग रहते हैं? हमारे व्यवहार से, आचार से और हमारे काम से भी। कैसे? आज का जमाना घूस लेते हुए बहुत लोग पाए जाते हैं, घूस लेते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। ये सब कॉमन चीज है आज के जमाने में। तो हम हमसे प्रभु ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो जीवन है, कहीं भी हम जाएं, हमारे जहां भी हम जाएं, प्रभु का वो प्यार को क्या करें, हम बांटे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और संसार में भी जुड़े रहते हैं। संसार का हर काम काज को हम करते हैं, बखूबी करते हैं, अच्छे से करते हैं, और फिर ये भी सोच रखते हैं कि हम प्रभु में भी अच्छे से जुड़े। तो क्या ये संभव है मेरे प्यारों? हम संसार में भी जुड़े रहें, संसार में भी डूबे रहें और प्रभु के साथ भी हम जुड़े रह पाएंगे? ऐसा क्या संभव हो सकता है? हम जगत और प्रभु दोनों को एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। या हम जगत से जुड़े रहेंगे या फिर जगत को छोड़कर केवल प्रभु में हम जुड़े रहेंगे। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने कहा कि हमें पवित्र क्या है, सेट अपार्ट क्या है उस चीजों से जो जगत का है। उस चीजों को हमें समझना है। प्रभु अगर किसी जगह में हमें अपॉइंट किए हैं तो उस जगह में भी उसी पवित्रता के साथ हमें चलना है, जहां भी प्रभु हमें रखे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम आम जगत के कॉमन मैन नहीं है, हम तो प्रभु का राज्य के लोग हैं। ये संसार को हम प्रभु के साथ जोड़ देते हैं। प्रभु का जो इच्छा हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं मेरे प्यारों, लेकिन संसार को भी हम ऐसे ही अच्छे रीति से हमारे जीवन में उसका भी प्रभाव रहता है, और प्रभु को हम कोशिश करते हैं कि प्रभु के साथ भी हम जुड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं कि अगर आजकल भाड़े में बहुत सारे लोग रहते हैं, भाड़े घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घर को भी बहुत सजाते हैं, उत्तम से जितना कर सकते हैं वो करते हैं। और उस भाड़े घर को, वो घर है, जैसा भी वो घर है, लेकिन उस घर में जितना हम सजाते हैं, जितना दिन भी रहते हैं, लेकिन माइंड में ये रहता है कि ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहाँ है? वही सोच हमें सही रखनी है बात, इस संसार से हालेलुया, कि हालेलुया। हाँ, संसार में तो हम रहते हैं, लेकिन ये हमारा घर नहीं है। चाहे जितना भी हम संजोएं, जितना भी जुड़ जाए हम, लेकिन भाड़े घर में जब रहते हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रही हूँ कि ये समझ सकते हैं, जो लोग भाड़े में भी रहते हैं वो समझ सकते हैं, चाहे जितना सजाएं, जितना भी आलीशान मकान हो, जितना भी लग्जरियस हाउस हो, ये सोच रहे थे कि ये हमारा नहीं है, एक दिन इसे हमें छोड़ना है। ये संसार भी वैसा ही है मेरे प्यार, इसे सही हमें बात। छोड़ना है। एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु के साथ हमें जाना है, और ये संसार है उसको छोटी। हाँ, हम भाड़े के जीवन काट रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हैं हम यहाँ। जब प्रभु हमें लेने आएंगे, उनके साथ हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसा रिश्ता रखना है हमें इस संसार से
है तो हम इस संसार से जुड़े हुए, लेकिन हमारा माइंड हमेशा कहाँ रहना है? परमेश्वर के साथ रहना है, वचन में जुड़ना है, पवित्र आत्मा के साथ हमें काम करना है हर एक चीज को लेकर। ये ऐसा एक संसार का ये जो चाव है, ये जो अट्रैक्शन है, ये तो रहेगा, क्योंकि सांसारिक जीवन में हमें भी जुड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, हमें भी इससे लगाव रहता है। लेकिन माइंड में इतना जरूर रखना है हमें कि हमें इस संसार का नहीं है, हमें हमारा स्वर्ग राज्य हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा परमेश्वर एक राज्य है जो हमारा परमानेंट हाउस है, और हमें उधर जाना है। हालेलुया, Hallelujah. Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. और वचन को थोड़ा हम देखिए इफिसियों 5:2 में, और प्रेम से चलो, और प्रेम से चलो जैसा कि मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पाप को बलिदान कर दिया, ताकि परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध हो। हालेलुया। तो यहाँ क्या करते हैं हमें कैसा बलिदान देना है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आखिर में परमेश्वर को कैसा बलिदान चढ़ाना है प्यारो? भापता हुआ बलिदान। परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को हमें भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया। यहाँ इफिसियों 5:2 में लिखा है, Hallelujah. और प्रेम में चलो जैसा कि मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध हो। वैसा भी हमारा जीवन होना है। परमेश्वर को बलिदान कैसे दिया? हमारे शरीर को उसके लिए सुगंधिदायक सुखदायक सुगंध। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि प्रेम से ही हम हमारे जीवन को मेरे प्यारो, कि हमारे पिता परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह प्रेम के कारण ही आया हमारे लिए, हर एक दुख दर्द को सहा। वो प्रेम ही था जो हमारा पाप को उसने नहीं देखा, हमें अपराधी नहीं करवाया वो, और हमें क्या किया? स्वतंत्र किया। और यही प्रेम ही है जो हमारे जीवन को प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध करके चढ़ा सकते हैं। हम इसे हम हमारे तन मन और धन से प्रभु को सुख दे सकते हैं। पवित्रता से हमारे जीवन में जो भी है हमारे परमेश्वर का दिया हुआ है। Amen. Amen. Hallelujah. अगर हम कर रहे हैं ये स्तुति वंदना, अगर कर रहे हैं हम प्रभु के लिए, तो हमारे हृदय से होना चाहिए मेरे प्यार। वो हृदय से हमको चाहता है। और कैसा हुआ चाहता है? प्रभु जैसे सामर्थ्य होकर हमें बनाए थे। आदम को जब बनाया प्रभु, बहुत उल्लास के साथ, बहुत एक्साइटेड में बनाए, एक्साइटमेंट था उनके पास कि ये मेरे लिए है, इसको मैं किसके लिए? खुद को लिए बना रहा हूँ, ये मेरा स्तुति प्रशंसा करेगा। तो कैसे करेंगे हम? मुरझाते हुए, सोए हुए, निराशा में, हताशा में नहीं प्यारो। वो चाहता है कि हम हमारे हृदय से एक भाव बन के गरम होके, हमेशा हमें ठंडा नहीं पड़ना है। हमें परमेश्वर के लिए हमेशा जागृत होते हुए, प्रार्थना में, वचन में उसको भाते हुए। कैसे भाएंगे हम उसको? ऐसे हम दुख दर्द में रहेंगे, प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे, तो क्या प्रभु को वो भाएगा? नहीं। वो सारे समस्या को, सारे चिंताओं को छोड़कर हृदय के साथ प्रभु जो सामर्थ्य हमें बनाए हैं, जो सामर्थ्य हमें दी है, उस सामर्थ्य के साथ अगर प्रभु का आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, वचन में बढ़ेंगे, तो हम प्रभु को भा सकते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। उस तरह हमारे Hallelujah. जीवन को हमें संजोना है, उस तरह हमारे जीवन को हमें परमेश्वर के लिए तैयार करना है। हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, सुगंधित हो सकते हैं।
कैसे, वैसे ही हमारे जीवन का हर एक टाइम में, हर एक सेकंड में प्रभु का आराधना करना है, स्तुति करना है, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? Amen. पहला Hallelujah. स्थान उनका है, और पहला स्थान हम उनको देते हुए उनका आराधना स्तुति वंदना करेंगे तो प्रभु को वो Hallelujah. आएगा। Hallelujah. Amen. Amen. मुझे सिर से लेके पांव तक प्रभु क्या हमें सामर्थ्य वो होकर नहीं बनाया है, सामर्थ्य देकर देते हुए हमको वो बनाए हुए हैं। तो हमें उनको जब हम स्तुति उनके सामने जब जाते हैं, स्तुति वंदना भी करते हैं, चिंता रहती है, लेकिन उस चिंता को हमारे सामने नहीं रखना है। परमेश्वर का सामने जब हम आते हैं, जाते हैं जब, तो सारे चिंताओं को दूर रखते हुए प्रभु को हमारे खुद को समर्पित जीवन देना है। इसीलिए यहाँ पौलुस निवेदन करता है कि इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जो परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को क्या भाता है? हमारे जीवन जीवित होके, जीवते पिता का हम जीवित बेटियां हैं, तो हमारे जीवन में जीवन होना चाहिए। हम जीवित होके पूरे शरीर से, सामर्थ्य से और पवित्रता से उसको हम भेंट कर सकते हैं, हमारे खुद को हम भेंट दे सकते हैं। हमारे पास और उसको Amen. देने के लिए कुछ है Hallelujah. ही नहीं। दुनिया का क्या चीज दे हम उसको? क्या दे सकते हैं? उसका दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है उसका हमारे लिए, Hallelujah. तो उसको हम क्या चढ़ाएं? ये जीवन हम दे सकते हैं। हमारा शरीर को जैसा हमारा परमेश्वर चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, हम वो वैसा करके वैसा करते हुए, वो प्रेम से, वो पवित्रता से, पाप से नहीं, लेकिन पवित्रता से, पाप से रहित होके पाप को हम दूर कर दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर वो दिखा चुके हैं, वो आके जगत में दिखा चुके हैं कि मैं भी इंसान बन के तुम्हारे साथ रह के वो सारे चीजें जो विपरीत थे, वो पवित्र परमेश्वर जब आया तो आसान नहीं था उनके लिए जीना। उनके घर वाले ही उनको नहीं मानते थे कि ये परमेश्वर है बोल के, ये प्रभु यीशु मसीह है बोल के। उनकी भाई भी नहीं समझते थे ये बात को। कठिन नहीं था परमेश्वर के लिए भी, लेकिन वो प्रेम से सबको प्रेम दिया, प्रेम बांटता गया। हारूसी साधु की कितना उनको कलंक लगाते थे, कितना पत्थर तक उठा दिए थे वो परमेश्वर को, वो यीशु मसीह को, लेकिन उसने पत्थर उठाया क्या? उसने किसी को भी, ऐसा क्या लिखा है बाइबल में कि किसी को भी उसने गाली दिया हो या फिर कुछ कहा हो? कहीं हम नहीं देखते। वो परमेश्वर हमें सिखा के गए हैं कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग मेरे बेटियों हो, तुम लोग मेरे बेटियां हो, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ Yes, वो yes, बता praise चुके God. हैं, दे Amen, चुके amen. हैं, कर Hallelujah. चुके हैं, सब कुछ Hallelujah. वो कर चुके Hallelujah. हैं। और हमें Hallelujah. वो कहते हैं कि तुम भी मेरे राहों पे चलो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम भी अपने जीवन को चलाते रहो, बदलते रहो, जो मुझे भाता रहे। और अगर परमेश्वर पिता को भाता है हमारा जीवन, तो हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए देरी नहीं है मेरे प्यारों। उस जीवन में हम हैं, उस ट्रैक में हम हैं जहां से स्वर्ग राज्य जाता है। हम खुद को आज टटोलना जरूरी है। अगर कोई भी हमारे कमजोरी है, कोई भी ऐसा चीज है जो प्रभु से हमें दूर करता है, उस चीज को हमें छोड़ना है। परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमें पवित्र रहना है। वो पवित्रता का परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है। वो हर एक चीज को देखता है, जानता है, बस डिसीजन लेने की क्षमता हमको दिया है। वो पावर, वो समझ, वो चाल चलन हमारा खुद का है। एक डिसीजन हमें परमेश्वर की ओर ले सकता है या फिर परमेश्वर से दूर कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यारों, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है जो परमेश्वर हमें दूर कर रहा है, तो हमें उस चीज को पकड़ के, उस पहाड़ को पकड़ के, पटक पटक के
उसको चूर चूर करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हम उस Amen, राज्य में amen, प्रवेश करने hallelujah. के लिए खुद को तैयार करें। प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठ गया। हालेलुया, आमेन। तो प्रकाशित वाक्य 3:21 में प्रभु खुद कहते हैं, Hallelujah, जो जय amen, पाए Hallelujah. मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, और जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठ गया। आमेन। तो क्या हमारे लिए ये नामुमकिन है? amen, ये amen. पॉसिबल है। बस हमें एक कोशिश करनी है, और जो सहायता परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा, वो हमारा सहायता करेंगे, वो हमारे Amen. साथ है, Hallelujah. वो जो जरूर हमारे साथ साथ रहते हैं। इसीलिए हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी रीति से हम प्रभु में बढ़ना है, और वो हमें उस निर्बुद्धियों कन्या की तरह नहीं होना है कि अब अंतिम का टाइम आ रहा है, हम जान रहे हैं कि बहुत नजदीक है, प्रभु का आने का समय है, तो हम खुद को प्रस्तुत करें मेरे प्यारों। उस निर्बुद्धि कन्या को जैसे हमें नहीं होना है, लेकिन वो बुद्धिमती कन्या जो बुद्धिमान थी, वो खुद को सजाई परमेश्वर के लिए, वो वस्त्र को पहनी, वो वस्त्र को ओढ़ी, और उस टाइम को वो जागृत रही, और परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। आज हमें वही बुद्धिमान होना Amen, है, बुद्धिमती कन्या hallelujah. होना, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। और जो भी हमारे दीनता है, जो भी हमारी कमजोरी है, उसको हमें अभी से ही हमें उसको छोड़ना है, त्यागना है, ताकि हम उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, वो जीवन में प्रवेश कर पाए। पवित्र परमेश्वर पिता हमको हर एक कोशिश को, हमारे एक कोशिश को वो देखता रहता है, निहारता रहता है कि एक कोशिश हमारी, उसके लिए हम हाथ थामने के लिए बहुत काफी है। बस हमें एक कोशिश, एक स्टेप हमें बढ़ना है, फिर परमेश्वर पिता हाथ बढ़ाए रहता है, कब मेरा बेटी, कब मेरी बेटी चली आई मेरे पास बोल के। और स्वर्ग राज्य में लेने के लिए ही परमेश्वर का इच्छा है बोल के ही हमें वो तैयार कर रहा है। आज के दिनों में हम खुद को देखें, आज परमेश्वर के लिए खुद को प्रस्तुत करें, केवल खुद प्रस्तुत ना हो, पूरे परिवार को हम प्रस्तुत करें, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से हम औरों को प्रस्तुत करें। कहा जाता है कि हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं, हमारे जीवन में अगर वही जीवित, वही पवित्रता और प्रभु को भाता हुआ जीवन होगा, तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, हमारे आसपास पड़ोस भी सीखेंगे कि नहीं, ये एक्चुअली एक मसीह है, उसका जीवन मसीह का है। इसीलिए हमेशा उससे जो बात करते हैं, तो भी मसीह का वो प्यार छलकता है, मसीह का जो ओढ़े हुए हैं हम, जो मसीह का जो Amen. प्यार है, Amen. मसीह का जो Hallelujah. चेहरा है, पवित्रता का चेहरा है, वो हमको देख के हमारे आसपास, हमारे हर एक जन जिससे हम बात करते हैं, वो हमको देख के मसीह को देखे कि सही में ये मसीह परिवार से है। हमारा प्यारा परमेश्वर पिता मसीहा जो हमें प्रेम करता है, उसी प्रेम के द्वारा हम जय कर पा सकते हैं मेरे प्यारों। तो आइए परमेश्वर पिता के सामने खुद को समर्पित करें कि हमारा जीवन को हम पवित्रता से जीने के लिए उसके हाथ में सौंपने के समर्पण करें। और फिर से एक बात मैं पढ़ना चाहूंगी, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर बेनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। यही ही हमारी आत्मिक सेवा है। Amen. हर Amen, एक Amen. amen, इसलिए हम hallelujah. चाहते हैं Hallelujah. प्रभु का Amen. महिमा करने, Amen. प्रभु का सेवा करने के लिए। तो प्रभु क्या कहते हैं अंत में, यही हमारा आत्मिक सेवा है। अगर हम खुद को प्रभु के लिए समर्पण कर दे, हम खुद को Amen. प्रभु Amen. में बढ़ाएं, जैसा प्रभु चाहता है, उस पवित्रता से, उस जीवित शरीर से प्रभु को हम चढ़ा सकते हैं। वो हृदय Amen. तृप्त है, वो सुखदायक चढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आत्मिक सेवा करते हैं। और ये तो हम करना चाहते हैं, हर एक सिलो ये तो करना चाहते हैं, प्रभु के लिए आत्मिक सेवा करना चाहते हैं हम। और हमारा आत्मिक सेवा
ऐसे ही संभव होगा। खुद से ही, हमारे जीवन से ही हमारी आत्मिक सेवा को हम कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो Amen. इस वचन Hallelujah. से, हालेलुया। और हमारे पवित्रता जीवन महिमा पाए, आगे हमें और बढ़ाए प्रभु। आमेन, आमेन। प्रभु का महिमा हो। Amen. Amen. God bless you, sister. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आप में सदैव बने रहे। अब आए हैं इस बीच में 2-3 बार, और हर एक बार जब भी आप आती हैं, परमेश्वर के वचन को बहुत ही उम्दा तरीके से और भी उसके प्रकाशन को हमारे सामने रखते हैं, और हम सब आशीषित होते हैं। मैं तो आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सच, गॉड ब्लेस you, God bless your family abundantly. Amen. आइए सबसे पहले हम ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, और यीशु मसीह के नाम से हम सिस्टर ज्योत्सना भाई को बहुत अच्छे से धन्यवाद दें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, और आप बात करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। मैं जानती हूँ मेरी बहनों ने हाथ उठा लिया है, और ये गवाही का समय है। सच में मेरे प्यारों, आज आप लोग जो आशीषित, जो भी गंदा तो पहले पढ़ी और थोड़ा सा रुक गई, और उसके बाद बोले हाँ मैं यही दिखाना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे पवित्रता को वो उस वचन के द्वारा और भी फ्लैश कराना चाहते थे, रिफ्लेक्ट कराना चाहती थी, और मैं सच में आशीषित हुई हूँ आज। और आइए हम चलते हैं गवाही की ओर, और हमारे संग बहुत सारे बहनों का हाथ उठा। सबसे पहले परमजीत सिस्टर, आपका हाथ उठा था, आइए आप अपना गवाही दें। परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? चलो, जी जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ सिस्टर। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए, और आज की सुंदर सहभागिता के लिए, और सिस्टर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने सुंदर वचन में और हम एक एक वर्ष से सिस्टर जी को और भी आगे बढ़ाएं। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। सिस्टर जयंती। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। सुंदर दिन दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज के वचन मेरे लिए था, क्योंकि मैं सांसारिक में थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए प्रभु ने मुझे आज कहा है वचन के द्वारा। मैं सभी भर से प्रभु के वचन के द्वारा मैं आशीषित हुई हूँ, और मेरे दिमाग खुल गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सिस्टर जयसना सिस्टर, और मुझे इस दिन दिखाने के लिए प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैं वचन को अपने हृदय के पास रखूं, और एक एक वर्ष को मन में याद करूं, इस वर्ष में जैसे मैं चल सकूं, इसलिए मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे लिए मैं आज प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, जैसे मैं सभी वर्ष में जैसे पवित्रता होके चल पाऊं, सांसारिक को जैसे ना देखूं, इसलिए मैं मेरे लिए ही आज प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ, और मेरे पूरे परिवार, मेरे हस्बैंड भी साथ रहे, सदा सर्वदा प्रभु के साथ चले, और हम मेरे परिवार भी प्रभु के जैसे बन सके, इसलिए मेरे पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन।
Amen. God bless you, सिस्टर जयंती। परमेश्वर महिमा पाए। आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट सुन लिया गया है, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर सस्मिता रणवीर। शालोम सभी को ये दिन दिखा है, मैं इसे धन्यवाद देती हूँ और विशेष करके ज्योत्सना सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ और पवित्र आत्मा की भरपूरी से सिस्टर आज सभी वचन बोले, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को प्रेजेंस को मैं अनुभव कर पाई सिस्टर, इसीलिए आपको प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर। आज की सभी वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर, और प्रभु को क्या भाता है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे सिस्टर। जैसे आप प्रेयर कीजिए मेरी फैमिली जैसे प्रभु आज के वचन के अनुसार चले गए, इसीलिए आप प्रेयर में रखिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, एक भैया हैं लालमोहन बेहरा करके, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए आप प्रेयर कीजिए सिस्टर। और मेरी फैमिली के लिए आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली जैसे चले, पवित्रता से, प्रभु के भय से, प्रभु को क्या भाता है उसी के हिसाब से हम चले जैसे, इसी के लिए आप प्रेयर करें। थैंक यू सिस्टर, आपको प्रभु और ज्यादा ब्लेस्ड करे सिस्टर। आमीन। Amen. God Amen. bless Amen. you. परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। God bless you सिस्टर। Amen. जी सिस्टर रिबिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, आज के वचन के लिए, वर्शिप के लिए, हर एक चीज़ों से मैं भी बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। और सच में हमारा पहाड़ जितना भी बड़ा है, लेकिन हमें उस पहाड़ के सामने अपने आप को नहीं झुकाना है। और हम जो सिलो है, चाहे पहाड़ जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम उस पहाड़ को हम उठाकर समुद्र में फेंकने वाले हैं। और इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ ये वचन के लिए। और हमारा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और अगर हम जीवित रहेंगे तो हम केवल केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए ही हम जीवित रहना चाहिए। और परमेश्वर हमको पवित्र किया, हमारा शरीर, मन, प्राण, आत्मा को हमें इसीलिए पवित्र करके रखना चाहिए। और हम परमेश्वर का, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और हमारा अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। ये चीज से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और हमको केवल रोटी नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन, जीवित वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं। ये चीज से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और हमारा परमेश्वर को कोई फूल, धूप या मिठाई ये सब चीज नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को हमारा जीवित शरीर केवल परमेश्वर को चाहिए। ये चीज से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। इसीलिए हमारा शरीर, हमारा जीविता शरीर परमेश्वर के लिए हम अपने आप को यूज करके रखना है, ऑल टाइम रेडी होकर रहना है, और हमारा शरीर को पवित्र रखना है। और परमेश्वर के सारे कैरेक्टर जो है हमारे अंदर, उसको लोडेड करके रखना है। और जब परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाएगा तो तभी हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर पाएंगे। ये सारी चीजों से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार मैं भी परमेश्वर के, हमारे मेरे पूरे परिवार, हम जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए हम जैसे यूज होने के लिए ऑल टाइम रेडी होकर रह पाएंगे, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और हमेशा हम परमेश्वर के प्रेम से, पवित्रता से हम भरपूर होके परमेश्वर के सारे कैरेक्टर हमारे अंदर लोडेड होके हम जैसे ऑल टाइम रह के परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होने पाएंगे। ये सारे चीज के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। Amen. God bless you सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को भी हमने लिख लिया है, हम इसको जरूर प्रेयर करेंगे। और कोई गवाही देना चाहेगा या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहेगा? जी पास्टर जी हमारे साथ में। जी पास्टर सागरिका। शालोम सभी को। लॉर्ड, शालोम। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी पास्टर जी। जी, मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारी जोशना सिस्टर को भी यीशु मसीह के नाम से बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बहुत सुंदर रीति से प्रभु आपके मन मुखों को छुए और हमसे बात किए, और जो पवित्रता को आप दिखाई, सही में प्रभु का वचन कहता है कि
जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमको चुन लिया है, पवित्र किया है। लेकिन पवित्र तो किया है, और वही पवित्रता को, पवित्र चीज को लेते हुए पवित्रता में चलना कितना नहीं जरूरी है, क्योंकि ये पवित्रता जीवन ही मसीह का ओरिजिनल परिचय देता है। और अब जो भर से दिखाई, और जो छोटा छोटा चीज जिसको हम जानते हैं, आप बताई ना, वो मुझे आज के वचन से बहुत ही कनेक्ट किया है। जैसे हमारी रश्मिता सिस्टर भी बोल रही थी, और वो जो एली एली लामा सबक थानी के बारे में बोली है ना, कि अलग हुए, पाप अलग करता है। और उसको लेते हुए और एक चीज आप बीच में बोले कि हमारे बच्चे हमारे जैसे दिखते हैं, तो लोग बोलते हैं मम्मी पर गई है, पापा पर गई है। तो वो तो जगत का पिता है, हम हमारा पिता है, कहीं ना कहीं उसका भी चाह है। और हमको भी वैसा सोच रहना चाहिए कि हम हमारे परमेश्वर के जैसे क्या दिखते हैं, लोग बोलते हैं क्या, जैसे सांसारिक मम्मी पापा के बारे में बोलते हैं कि ये तो मम्मी पर गई है, ऐसे दिखती है करके। ये मेरे को बहुत भाया है, छोटा छोटा चीज, लेकिन कनेक्ट करने में बहुत ही मैं आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ही ब्लेस्ड करे, बहुत ही ब्लेस्ड करे। ऐसे ही आप हमारे बीच में आते रहे, मैं आपको और भी आगे सुनना जरूर चाहूंगी, और परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन आमीन। Amen, amen. God bless you, Pastor जी। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen। सिस्टर स्वागतिका, आप हाथ रेंज किए हैं, आप अपना गवाही दें। प्रेज द लॉर्ड, शालोम सबको। Praise the Lord। Shalom। सिस्टर जोशना को मैं थैंक यू देना चाहती हूँ, उनका इतना अच्छा वचन के लिए, काफ़ी डीप और टच करने वाला वचन था। तो वो जब बोल रही थी एंड में, मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर एक इमोशनल परमेश्वर है, तो उनको छोटी छोटी चीज़, जो बाइबल जो लिखा हुआ है, तो वो कंप्लीट इमोशनल चीज़ ही है। तो हम जब भी दुखी हो जाते हैं, तो बाइबल ही एक चीज़ है, वचन ही एक चीज़ है, जो भी पढ़ेंगे वो टच कर लेता है। तो जैसे कल से मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी, और जब भी हम वचन सुनते हैं तो वो सोल टचिंग ही होता है। और आज का भी वचन वही था। और कल एक्चुअली मैं अभी एक्सोडस का शुरू की हूँ पढ़ना, तो कल ऐसे मैं पढ़ रही थी फर्स्ट चैप्टर। तो वहाँ पे जो छोटा एक्ट है, जो मिडवाइफ्स का, जो इजिप्शियन वुमेन थे जो डिलीवरी के लिए यूज़ कर रहे थे, तो परमेश्वर उन वो जैसे किंग ने कहा था कि जो बच्चे जन्म होंगे लड़के, तो उनको मार देने के लिए हिब्रू वुमेन के, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन वो क्योंकि उन मिडवाइफ्स परमेश्वर को जानते थे, वो फियर करते थे, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं किया, उन्होंने बचाया। तो वो उनका एक छोटा सा एक्ट था कि वो दे फियर गॉड। तो उसी के वजह से आगे का कार्यक्रम मोसेस का बर्थ हो पाया। परमेश्वर ने यूज़ किया वो रेड सी कैनन में प्रवेश करने का। तो मैं अचानक से वहाँ पे शिफ्ट हो गई कि परमेश्वर हमारा छोटा सा चीज़ देखता है, वही फियर ही चाहिए। जैसे प्रोवर्ब्स में लिखा है, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगनिंग ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये काफ़ी मुझे टच किया। एंड मेन था कि मुझे ऐसे ही लगा कि गॉड इज़ एन इमोशनल गॉड, एंड हम कभी भी इमोशन डाउन हो जाते, कभी भी कुछ भी पढ़ लें, तो वो हमारा सोल टचिंग रहेगा। तो इसी बात में मैं ख़त्म करना चाहूँगी। Amen। गॉड ब्लेस यू। आपके इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। सच परमेश्वर हमारे मन का, हमारे हृदय का, हमारे विचारों का बहुत ख्याल करता है। वो हर समय अपने हथेली पे उठा के रखता है। Amen। आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। और तो किसी का हाथ नहीं दिख रहा है मुझे, तो आगे हम प्रार्थना के लिए चल रहे हैं। और सच आज जैसे सिस्टर बोली ज्योत्सना, हर एक वर्सेस
मैं नोट डाउन भी करी हूँ और सुनी भी हूँ, और ये मुझे सच मेरे हृदय को भी छुआ, मन को भी छुआ, और एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन का, परमेश्वर के जीवन को हमको अपनाने के लिए और उसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही सुंदर विषय को, फॉर्मूला को आज बताए हैं। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और पास्टर जी जैसे भी बोली, छोटे छोटे बातें ही हमको यही पवित्रता के विषय में आगे बढ़ाता है। और एक उदाहरण दिया था सिस्टर ज्योत्सना कि हम पृथ्वी में रेंट के घर में रहते हैं और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाते हैं, लेकिन वो हमारा परमानेंट घर नहीं है। इस बात को हम बखूबी जानते हैं और उसी तरह से हम एक्ट भी करते हैं। और ये हमारा जीवन में भी सही बात है कि क्योंकि ये पृथ्वी हमारा घर नहीं, और हमें अपने घर में जाना जरूरी है, आपने जैसे बताया सिस्टर ज्योत्सना। और इसीलिए चाहे यहाँ हम कितने भी तरीके से हम रहे, सजा के रहे, धजा के रहे, कोई भी चीज को करें, लेकिन इसमें हम लिप्त होके नहीं रह सकते, इसमें एकदम चिपक के नहीं रह सकते इस पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो परमेश्वर का घर है। सो ये सारे विषय पवित्रता के उस कार्यशैली को, उस लेवल को बताता है कि कैसे हम उस पवित्रता के लेवल को पहुंचे इन विषय के द्वारा, और उसके द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य का प्रवेश, यही है कि इन सब विषयों को अगर हम आंखों में रखते हैं उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तो हम अपने घर में ही पाए जाएंगे परमेश्वर के संग में। सच आई एम रियली ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और दिन ब दिन परमेश्वर आपसे बहुत गूढ़ तरीके से बात कर रहा है और मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर स्वागतिका, आपने हैंड रेज फिर से किया, कुछ बोलना है? जी नहीं, वो बाय मिस्टेक था, लेकिन मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी था कि जैसे कि अभी कोरोना आ रहा है, अभी केसेस भी हाई हो रहे हैं, ये काफी डेथ का भी चल रहा है। एक वीक के बाद मैं 7 जून को ट्रैवल करने वाली हूँ गुजरात, तो उसके लिए प्लीज प्रेयर कीजिएगा कि जैसे मैं और मेरा भाई भी जाने वाले हैं, तो जैसे अच्छे से जा पाएं, और कोरोना के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, जैसे परमेश्वर हम सबको बचा के रखे और हेल्थ कुछ हैजर्ड ना। जी आमीन, बिल्कुल हम प्रार्थना में रखेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। एक्चुअली आज सिस्टर पुष्पा का दायित्व था प्रार्थना का, लेकिन वो नहीं है, तो हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका महिमा और गौरव, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अपार असीमा करुणा दया अनुग्रह के लिए। प्रभु आज के दिन में ये सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप प्रेयर सेवा में प्रभु आप हमारे संग रहे प्रभु। जैसे सेवा की शुरुआत हुई, हे पिता, आपके प्रत्यक्ष उपस्थिति, पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति के द्वारा आपने प्रभु हम सबको कवर अप करके रखा प्रभु। और प्रभु हर एक विषय में सत्य और आत्मा से जैसे हम आपकी सेवा करने पाए, इसीलिए हमारी अगुवाई आपने किया बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके सिस्टर ज्योत्सना को आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया और उनके मुख को छू के उनके द्वारा आपने प्रभु अपने वचन को हमारे जीवन में प्रकाश किया, उस मिस्ट्री को प्रकाश किया कि पवित्रता में हमारे जीवन शैली कैसा होगा और किस तरीके से हम प्रभु आगे बढ़ने पाएंगे। वो सारे प्रोसेस को प्रभु, जैसे रोमी 12:1 में बताया गया कि आपके जब हम आत्मिक सेवा दे सके तो युक्त तरीके से, सही तरीके से आपकी सेवा करें कि हमारे शरीर भी, मन भी, आत्मा, प्राण भी प्रभु, उसके लिए आपने जिस तरह से आज अपनी बेटी के द्वारा बात किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र गुजार करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हमारे शिलो के सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारे बच्चे, हमारे कपल्स, हमारे यंग बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हर एक जन को प्रभु आपने अनुग्रह किया है, अपने पवित्र लहू से छुपाए। यीशु मसीह धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हमारे सिलो के जितने भी विंग्स है प्रभु, सारे विंग्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक लीडर्स को, सारे विंग्स के हर एक लीडर्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारे कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर सर को और कन्वीनर सिस्टर को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु जो गुरु दायित्व दिया है आपने प्रभु, हमारे आत्मिक पिता रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नायक जी को, तथा प्रभु आपके और दोनों प्यारे बेटे और बेटी पास्टर शुभ्रा
जॉनसन, पास्टर सागरिका जी को प्रभु, इन सारे केसेस में प्रभु जब वो आपकी सेवा करने हेतु निकलते हैं, आप उनकी अगुवाई करें, आप प्रभु अपने प्रोटेक्शन के दायरे में रखें, बल्कि हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हर समय में आप उनके संग रहे के प्रभु, और वो हर खोए हुए भेड़ों को प्रभु आप अपने पास ला रहे हैं, धन्यवाद देती हूँ। इस समय में, इस सिचुएशंस में प्रभु आप उनके संग संग रहे। हे मेरे परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार प्रभु हमारे बहनों ने आपको महिमा देने हेतु गवाही दिया है, और प्रभु उस गवाही के संग संग उनका प्रार्थना का रिक्वेस्ट भी है कि आज के वचन के अनुसार वो जिससे अपने तैयारी कर सके, उस पवित्रता के जो वचन आज सुना है प्रभु, आपके वचन में रहते हुए, आप में लिपटे रहते हुए, और आपके आत्मा के अगुवाई के द्वारा हे प्रभु जी हर एक जन को, परिवार को प्रभु इस तरह से प्रभु प्रस्तुत होने के लिए आप सहायता करें। हाँ मेरे परमेश्वर, रिविका सिस्टर प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दिया है, और अपना परिवार जैसे आपकी सेवा करने के लिए भरसक तैयार रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। सिस्टर सस्मिता भी प्रभु अपने परिवार के लिए दिया है कि आपके वचन के अनुसार उनके प्रति हो प्रभु। जब भी कोई भी बहन या भाई या बेटा बेटी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में हो करके कहता है, आप उसको प्रभु तुरंत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मरियम जब आपके वचन को अपने जीवन में हो बोल के कहा, तो उसी समय वचन पूरा हुआ था। और क्योंकि सारे बहन ने, सारे बेटियां प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में पूरा हो, अपने परिवार के जीवन में पूरा हो बोल रहे हैं, हम जानते और धन्यवाद करते प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में प्रभु पूरा होने के लिए आपने दिया है। सिस्टर परमजीत सिस्टर भी प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जो प्रार्थना मांगा है, उनके जीवन में भी ये पूरा हो रहा है आपके अनुग्रह से। हे मेरे परमेश्वर, उनके बेटे के प्रति आपने दया किया है और बाहर निकाला, उनका विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर सस्मिता लाल मोहन बेहरा भाई के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं, क्योंकि उनका हेल्थ इशू है। हे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह आपके चंगाई को हम भाई के जीवन में घोषणा करते हैं, और वो चंगाई को पाए हैं बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वागत का सिस्टर, उनके जीवन में भी आपके वचन के अनुसार जो उन्होंने मांगा है वही हो मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में 7 तारीख को वो और अपने भाई गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे प्रभु। आप आग का खंबा और मेघ का खंबा बन के प्रभु हमारे स्वागतिका सिस्टर उनके भाई के संग संग रहेंगे। हम जानते हैं प्रभु उन्हें प्रभु स्वस्थ तरीके से वहां पहुंचाएंगे और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। कोरोना बोल के उन्होंने प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। हम जानते हैं कि आप अपने संतानों को अपने हथेली पे उठा के रखा, अपने वस्त्र में छिपा के रखा है, इसीलिए कोई भी तरह का महामारी, कोई डिजीज हमारे तंबू के निकट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप ही का वचन कहता है कोई मारी तुम्हारे तंबू के निकट नहीं आ पाएगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारा शरीर ही आपका तंबू जहां आप ड्वेल करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे इर्द गिर्द भी वो नजर नहीं आएगा। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके संतान विश्व भर में जहां जहां पर है प्रभु, हर एक जन को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से छिपाती हूँ प्रभु। सारे विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ, वर्शिप के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, नेटवर्क को सच में प्रभु महिमा में परमेश्वर आपने स्थिर करके रखा, इसीलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु। सारे विषय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए, और आपके राज्य के लिए प्रभु जो भी बहनें आज अपना हाथ बढ़ाने के लिए सोचा प्रभु, उन सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को शालोम।